नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मिस्टीरियस टेक हाउस में। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई जो सबूतों के साथ मैंने आपको बताई है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप जाके उसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं, ये कहानी इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी फेमस है। और आउट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने, या इंडिया की गवर्नमेंट कहा जाए, इन्होंने इनको ऑथराइज कर रखा था कि हाँ, आप इन विषयों पे जांच कर सकते हैं। और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले जो थे, यानी इससे पहले कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसके साथ में काम कर रहा हो। तो इस इंसान की कहानी है। जो लोग थोड़ा सा भी इन सब कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझ गए होंगे मैं आज किस शख्स की बारे में बात करूंगा। हालांकि ये नहीं कह सकता कि ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं भूतों के बारे में, जो रिसर्च करते हैं, उनको वो, अगर कहा जाए, वो अपना गॉडफादर मानते हैं इस इंसान को जिसकी कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए पहले इनका जीवन परिचय करवा दूं कि ये कौन थे। दिल्ली में एक जगह है द्वारका। द्वारका में इस इंसान का घर हुआ करता था। द्वारका में ये जन्म हुआ इनका। द्वारका में ही इन्होंने पढ़ाई लिखी की और द्वारका में ही सब कुछ करने के बाद में, अच्छा, परिवार भी संपन्न परिवार थे। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद में इनको जो है भेज दिया जाता है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका इसलिए भेजा कि एक कमर्शियल पायलट बन सके। पिताजी की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पायलट बने, इसलिए इनको जो है अमेरिका भेज दिया जाता है। और अमेरिका में कोई एक टेक्सास करके जगह है, मुझे नहीं पता उनके बारे में इतना ज्यादा कि कौन सी जगह थी, ये नहीं पता है। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्सास करके वो जगह थी। टेक्सास में जो है ये जाते हैं और टेक्सास के पॉश इलाके में इनको जो रेंट पे घर मिलता है वो बहुत सस्ता रेंट था। वो ये भी कंफ्यूजन रहती कि इतना सस्ता जो है टेक्सास जैसे शहर में मुझे कैसे मिल सकता है। फिर भी इनको मिल गया। अब ये वहां पे गए, रहते रहते कुछ दिन बीते तो इनके जो घर इन्होंने ले रखा था, उस घर में कुछ अजीब आवाजें आने लगी। यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, यानी भूत प्रेत का जो सिस्टम है वो यहाँ से चालू होता है। पूरे 3 साल ये अमेरिका में थे, लेकिन 3 साल में आपको बता दूं इन्होंने 6 महीने की पढ़ाई जो है वो कॉमर्शियल पायलट की की। बाकी 2.5 साल इन्होंने लगा दिए ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी में। अब 2.5 साल में इन्होंने क्या किया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ये देखते ही तो इन्होंने रिसर्च की उस घर में कि क्या है। आजू बाजू वालों से भी बात की तो पता चला कुछ लोग ऐसे रहते थे यहाँ पे, इनको भूत प्रेत का है कुछ, जो पता चला उनको। तो इन्होंने वहां पे ही जो है इसकी पढ़ाई कर ली। 2.5 साल में इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, यानी 2006 में ये अमेरिका गए थे और 2009 में ये रिटर्न इंडिया रिटर्न होते हैं। अब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जिस विषय पे इन्होंने शोध किया, जिस विषय पे इन्होंने पढ़ाई की, वही सब चीजें हिंदुस्तान में चल रही थी उस समय पे। कि जैसे भानगढ़ किला, तुम्हारा मैंने आपको भानगढ़ किले की कहानी में जल्दी आपको सुनाने वाला हूँ। दूसरा आपको आया कुंदरा, जो गांव मैंने आपको बताया था कि एक लड़की के शराब से पूरा गांव, 84 गांव बंजर हो गए थे। फिर ये बुलेट बाबा की जो कहानी मैंने बताई, ये सब चीजें उन्होंने ऐसे करके उन्होंने इंडिया और इंडिया के बाहर करके 6,000 जो केस थे, उन 6,000 केसों को इन्होंने रिसर्च किया। नाम था गौरव तिवारी। नाम इनका जो था गौरव था, यही थे ये पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजर हेड थे। और ये संस्था जो थी, इसमें कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ जो ऐसे 4-5 लोगों को इन्होंने अपनी टीम में रखा था जो ये सब काम करते। और आज भी इनकी जो टीम थी वो आज भी काम करते, लेकिन गौरव तिवारी अब नहीं रहे। 2009, सॉरी, कुछ समय पहले ही 2016 में मेरे ख्याल से इनकी जो है मौत हो गई है। तो लेकिन ऑर्गेनाइजर आज भी काम करता है। और इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हाँ, जो भूत प्रेत की बातें होती है ये सब होती है, लेकिन ये कब आपके ऊपर अटैक करेंगी, जब आप इनको कुछ नुकसान पहुंचाने की या इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने ये बाकायदा लिख कर दिया है। अब कुछ ऐसी इनकी कहानियां हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सुनाने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने क्या क्या रिसर्च किया था। यूएफओ एक संस्था है,
जिन्होंने बाकायदा इनको अपने यहाँ पे पेरोल यानी सैलरी पे जॉब दे रखी थी इन सब चीजों की जो है रिसर्च करने की। ऑस्ट्रेलिया में गए थे ये। इंडिया आने के बाद इनको ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया था, एक टीवी शो भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में ही इन्होंने इनको एक प्लान अपने मन में इनके मन में आया कि क्या मुर्दे आपस में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं था कि किसी मुर्दे के घर में किसी को रात को बंद करके रखा जाए और फिर सुबह उसको देखा जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन अच्छा, इन्होंने मान्यता भी मांगी कि मुझे मान्यता दीजिए, मैं अपने रिक्स में मैं जाना चाहता हूँ किसी मोर्चरी में जहाँ पे मुर्दे रखे होते हैं, मुर्दों के बीच मुझे एक रात बितानी है, मुझे ये पता करना है कि क्या मुर्दे आपस में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान में इनको जो है वो चीजें नहीं मिली। तब ये चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने आवेदन दिया और वहां पे इसे पारित कर दिया गया और इनको मौका मिला एक मोर्चरी में कम से कम 50 मुर्दों के बीच में इनको सोना था। आपको पता है वहां का टेम्परेचर जो होता है मुर्दा घर का बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन इनको जो है एक थर्मल इमेजिंग कैमरा और कहते हैं एक टॉर्च इनके हाथ में दी गई। और जो दीवार होती है ना, दीवार पे वो जो मशीन होती है, उस मशीन में स्ट्रेचर होता है, यानी आपको मुर्दे को स्ट्रेचर से लेकर आते हैं, फिर वो उसे खोला जाता है, उसके ऊपर मुर्दे को सुला के फिर उसे बंद कर दिया, ऐसा ही था। तो पूरा जो स्ट्रेचर जो रूम बना हुआ था, 50 मुर्दे एक साथ रखे जा सकते थे। और उस दिन भी जो था उनके साथ में करीब मेरे ख्याल से 35 से 40 मुर्गे मुर्दे जो है उस फ्रीजर में रखे हुए थे। और उनके बीच में ही यानी इनके लेफ्ट साइड में मुर्दा, राइट साइड में मुर्दा, ऊपर मुर्दा, नीचे मुर्दा, और उसके बीच में इन्होंने पूरी रात जो है 12 घंटे की जो रात थी पूरी रात इन्होंने बिता दी। सुबह इनको निकाला गया तो इन्होंने बताया कि हाँ कुछ आवाजें तो आई, लेकिन वो आवाजें समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सारी आवाजें बंद हो गई। तो ये कहते हैं कि मैं पूरी रात जागा हूँ, लेकिन मुझे आवाज नहीं, कुछ आवाजें मुझे सुनाई दी, बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाजें वो क्या बात कर रहे हैं। तो एक कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी उनके साथ घटित हुई थी। ये हुआ था एक जेल है, अ, गिलोन जेल करके नाम है, ऑस्ट्रेलिया में ही ओल्ड गिलोन जेल। उस जेल में भी भूत होने का शक है। वहां पे भी ये गए, लेकिन वहां पे इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, क्योंकि इनके पास जो मशीनें होती है, हाईटेक मशीनें होती है, फीटोमीटर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कहते हैं नहीं, मैंने सब जगह मैंने इंक्वायरी की। और अच्छा, ये रिपोर्ट बनाने के बाद रिपोर्ट जब बनाई थी उस समय पे सॉरी जिस रात वो लोग वहां गए थे उसका सुबह वो लोग आने के बाद बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था जेल में। लेकिन जब ये अपने रिटर्न आते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं, और जो कैमरा इन्होंने लगाया था वो कैमरा जब उन्होंने देखा तो देखते हैं कि एक जगह पे हल्की सी लाल रोशनी नजर आ रही है। और जब उसको ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये किसी इंसान की परछाई थी वहां पर। तो ये होता है ना कि चलो अपने ही आदमी कोई होगा जिसकी परछाई निकल रही है। तो और वीडियो जो उन्होंने कैमरे लगाए थे वो भी उन्होंने चेक किया, तो एक जगह पे वो कहते हैं कि भूत दिखा। भूत ऐसे दिखा, जो इनका कैमरा था, जो थर्मल इमेजिंग कैमरा इन्होंने लगा के छोड़ दिया था वहां पे, क्योंकि पहले पहले इनका सिस्टम जो होता है वो सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसी जगह का पता चला, पहले वो दिन में जाते हैं वहां पे, आज आस पड़ोस के रहने वालों सबसे इंक्वायरी करते हैं। दूसरे दिन ये जो क्या पूरा कैमरा से लैस करके और ये बाहर आकर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और कैमरे से पूरी निगरानी रखी जाती है। तीसरे दिन क्या होता है कि ये कैमरा तो लगे ही रहते हैं और साथ में ये भी उस जगह के आसपास ही रहते हैं, अंदर ही होते हैं, जैसे जेल के अंदर ही ये थे तो कहते हैं कि एक कैमरे में ऐसा रिकॉर्ड हुआ था कि कोई भूत है, आंखें उसकी चमक रही हैं, वो कैमरे में आके देख रहा है, यानी जो कैमरे का लेंस होता है आगे, उस कैमरे में आके वो देखता है और देख के फिर वो चला जाता है। ये बकायदा वो रिकॉर्डिंग में है इनके पास। अभी भी यूट्यूब पे बहुत जगह पे ये वीडियो जो है गौरव तिवारी के नाम से जो चैनल चलता है। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी जो है चेक की। एक जगह वो अपने बल्कि हिंदुस्तान में एक कब्रिस्तान में ये गए थे रात को, और इनके साथ चार लड़के थे और एक लड़की थी जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर वो इनके साथ काम करती थी। कब्रिस्तान में इनके साथ क्या होता है, जो उनका थर्मल ये सॉरी
कैमरे वगैरह जो होते हैं, कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इनका जो कीटोमीटर था, उस कीटोमीटर में जब ये बात करती थी, क्योंकि वहां पे जब आप इंक्वायरी करते हो तो कोई भी रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपको बार बार बोलना पड़ता है, यहाँ पर कोई है, प्लीज है तो मुझे बताएं, मुझे आपसे बात करनी है। इस तरीके से क्या है, ये कहते हैं कि जब मैं वहां बोल रहा था, अचानक एक आवाज आई कि यहाँ से हट जाओ, हमें हमें आप यहाँ से जाओ। इस तरीके से कुछ आवाजें आई, और कहते हैं कि हमने आवाजें बकायदा सुनी, और जैसे हम सुने और हम घबरा गए वहां से, और तुरंत जो है हम लोग निकल के वहां से हट गए, क्योंकि उनको ज्यादा परेशान करेंगे तो इस तरीके की जो है हरकतें, वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत ये जो है हट गए वहां से। फिर इनके साथ बोलते हैं कि इस तरीके से जो है मेरे साथ चलता रहा। फिर जनकपुरी का एक हॉन्टेड पैलेस है जहाँ पे भी इन्होंने रिसर्च किया था लास्ट 2000, मेरे ख्याल से 2007 जुलाई 2016 के आसपास की बात है, इन्होंने वो रिसर्च किया था। वही रिसर्च करके वहां से आए हुए थे, और रात को घर पे पहुंचते हैं तो बीवी से थोड़ा खटपट हो जाती है, क्योंकि 2015 में ही इनकी जो है शादी हुई थी, और 2016 में ही इनकी जो है मौत भी हो गई। तो इनकी जो वाइफ थी वो कहती है कि आप इतनी रात को नहीं आया करो, जल्दी आया करो, इस तरीके से होता है ना, वो मियां बीवी में होते रहते हैं, आपको पता ही है। उसी रात जो है वो गए, नहाए धोए तैयार हुए, रात को खाना पीना खा के ये सो गए, और सुबह जब उठे तो अच्छा, वो रात को लेट तक जागते थे और सुबह 10 बजे तक सोते थे, गौरव तिवारी। कहते 10 बजे ये उठे और चाय पी के तैयार होने के लिए बाथरूम में गए, क्योंकि ऑफिस भी जाना था, सॉरी मेल वगैरह इन्होंने चेक किया था। मेल वगैरह चेक करके ये जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए, और वहीं पे गिरते हैं, और इनकी जो है, जब गिरते हैं तो इनकी जो वाइफ है वो दौड़ कर जाती है, परिवार वाले आते हैं। दरवाजे तो अंदर से लॉक था, तो उन्होंने तोड़ दिया दरवाजा, और दरवाजा तोड़ के जब उनके पास गया तो देखे कि उनके गले पे एक अ, पट्टे का निशान था। पट्टा था नहीं, सिर्फ निशान था ब्लैक कलर। इनको तुरंत भागम दौड़ करके भागते हैं, सब लेके हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने में डॉक्टर की उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कर देते हैं कि ये मर चुके हैं। पुलिस इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी में सारी बातें इंक्वायरी की जाती हैं, बीवी से झगड़ा हुआ था उसकी इंक्वायरी, प्लस क्या तकलीफ थी क्या था। ऐसा आज तक उनकी मर्डर की मिस्ट्री जो है वो सुलझी ही नहीं है, यानी कैसे मरे, कौन मारा, ये पता ही नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें समझ बाहर निकल के आई, तो उनकी वाइफ कहती है कि ये बताते थे कि मुझे कुछ आत्माएं हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे कुछ तकलीफ है, ऐसे ये जो है बहुत जगह पे उन्होंने बोला था, तो ये सब चीजें उस समय निकल के आई। तो दोस्तों ये थी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो हेड थे, गौरव तिवारी, इनकी एक कहानी थी। और ये एक सरकारी, कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अगर कहा जाए तो, क्योंकि यूएफओ जो है संस्था है वो भी इनको अपने यहाँ पे जॉब दे रखी थी। और ये ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जहाँ पे भूतिया जगह होती थी, वहां पे जाके इंक्वायरी करते थे, और इंक्वायरी करके जो उसका जो सच था वो सामने लाते थे। कुछ जगहों पे इन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, और हकीकत में बाद में वो जगह चालू हो गई, वहां पे भूत वगैरह नहीं मिले। लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने ऐसी भी इंक्वायरी की थी जहाँ पर हकीकत में भूत इन्हें मिला था, जिससे इन्होंने बात भी की है। और सारे न्यूज चैनलों पे इस बारे में पता है कि अच्छा, इनका बकायदा इंटरव्यू चलता है, गौरव तिवारी का इंटरव्यू चलता है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 10 साल पहले ही उनकी मौत हुई है। तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हाँ भूत होते हैं, लेकिन भूत डिस्टर्ब नहीं करते। रात को अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप पहले से उनको मना ले, या उनके पैर पकड़, ये एक बोलते हैं ना, एक देखिए पैर पकड़ना तो नहीं बोलते, लेकिन अगर हाथ जोड़कर अगर आप उन्हें मना दें कि महाराज हम महाराज, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इस तरीके जो है माफी अगर आप मांग लें, तो ये सब चीजें एक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने पहले उनसे माफी मांग ली। और भूतों से बचने का कोई चारा नहीं है दोस्तों। अगर भूत से अगर बचना है तो बस एक ही रास्ता है, आपको माफी। अगर आपने उनसे माफी मांगी और वो माफ कर दी तो आप बच सकते हैं, अन्यथा भूत जो है किसी से कोई बच नहीं सकता भूतों से। वो जब चाहे कुछ भी, उनकी ताकतें होती हैं ऐसी जो कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी गौरव तिवारी की। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भूतों को आप कैसे मानते हो, क्यों मानते हो, क्या जानते हो भूतों के बारे में। दोस्तों इसीलिए किसी को अंधविश्वास नहीं फैलाना है मुझे, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने रखना है, तथ्य के साथ रखना है। इस कहानी को भी आप पूरे यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो गौरव तिवारी के बारे में, आपको उनकी सारी हिस्ट्री जो है पता चल जाएगी। मैं तो एक माध्यम हूँ आप लोगों को कहानी सुनाने का।
तो मैं वही करता हूँ। लेकिन आप जो इंक्वायरी करना है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई फायर करता हूँ, कहीं की भी कोई कहानी उठाई और मैंने आपको बता दी। नहीं दोस्तों, ये बाकायदा रिसर्च के साथ होती है, क्योंकि अभी मैं नहीं जा सकता उस जगहों पे जहाँ की ये कहानियाँ हैं, लेकिन बता सकता हूँ। मैं भी रिसर्च करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। गूगल पे पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब मुझे देखना पड़ता है, फिर इसके बाद में राइट करना पड़ता है। देखिए, ये मेरी डायरी है, जो डायरी पे मैं सब चीज़ नोट करता हूँ। इसके बारे में और भी क्या चीज़ें वो गूगल से पूछता हूँ मैं कि इनके साथ क्या है, कैसे, जो भी है मैंने वो सब इंक्वायरी करने के बाद ही आप लोग को कहानी साथ में लेकर आता हूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों अगली कहानी की ओर, अगली कहानी की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से मेरा भावपूर्वक नमस्कार दोस्तों।